ओम सत्संगति मदिमंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला, सबे सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर सुमन कलेसा। व्याख्या हमने करी हुई है। तो सत्संग मुख्य चीज़ है। अभी सत्संग के लिए कहते हैं कि चल सतगुरु की हाट ज्ञान बुद्धि दीजिए। यह सत्संग बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कंडीशन है ना इसकी। तो सत्संग मुख्य चीज़ है और वो बड़े भाग से मिलेगा। सुनी कोई सका आदमी सत्संग स्वामी तो और ही कहीं दुनिया में तो सोचता रहेगा। सत्संग में बैठा चला के अरे बैठाए बैठा रखे किसी लिहाज से तो बैठा रहेगा वो, लेकिन उसका दिमाग और ही कहीं घूमता रहेगा, क्या करे वो नहीं समझ सकता। तो एक तो उठ के चले जाना और एक हाथ जरूरते हुए गहरा जी लगा देना। तो ज़्यादातर लोग जो इस तरह से जाते हैं वो गहरा जी लगा देते हैं, जाते हैं सत्संग, लेकिन वो बात मुख्य समझते नहीं, क्योंकि उनका दिमाग जो है वो जारी रहता चलना। तो दिमाग जो उड़ जाओ है जगह जगह और उस तरह का चंचल कहते हैं इसको, ये मतलब निश्चल नहीं है। तो इसके लिए योग साधन है। योग साधन कोई मुख्य चीज़ नहीं है, मंजिल नहीं है वो। मंजिल जो है वह तो है सत्संग, और सत्संग से ज्ञान जिसको कहते हैं ज्ञान, क्योंकि उससे ज्ञान से आदमी आगे बढ़ेगा, नहीं चल नहीं सकता। अब दो तरीके असम में बता दिया ज्ञान से कैसे मिलेगा, ये दो ही बात होंगी। दो बात क्या है कि एक तो उससे मन ठहर जाएगा, और जो बात बता रहा है गुरु बताना चाहता है उस बात को निश्चय आत्मविद्युत हो जाएगी उसकी। ओहो बात तो ठीक है, वो समझ जाएगा, उसको कह कि नहीं करेगा वो। अब तो इसको कुछ फिर कहते हैं गुरु मिले फिर कहाँ कमाना। ये बात सैन ने बताया कि जिस ज्ञान ही मिल गया फिर कमाई क्या है, किस कमाई उड़ हो फिर। तो ज्ञान मिल गया चलते थे ज्ञान चलती जाएगी। अगर आगे रखिए कहीं खुला इतनी जरूरी गार पड़ी तो जरूरी है सीधा रास्ते के ऊपर बाढ़ रखा उसने, जरूरी है अंदर जाना। तो ज्ञान है इच्छा आप बन जाओगे, ये समझ जिसको पक्का निश्चयात्मक बुद्धि है कि पैर लूँगा तो बढ़ जाएगा। अगर ये सत्संग बात समझ में आ जाएगा, मैं सोच रहा हूँ उसका फल ये है, बोल रहा हूँ उसका फल ये है। तो बात क्या थी कि वो सब कुछ बात से सत्संग के अंदर आ जाता है, और सत्संग बड़े भाग से मिलता है। कहते बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। तो बड़े भाग से मनुष्य को मानस तन मिलता है, और मानस तन मिल करके अगर वो चाहे तो इस लोक के अंदर कोई तरह का दुख और बिल्कुल सुखी सब तरह से धनी बन सकता है, बड़ा आदमी बन सकता है, बड़ी बड़ी लोगों में प्रसिद्ध हो सकता है, और मतलब जो कुछ बनना चाहे वो बन सकता है। जो कुछ उसकी इच्छा होगी वैसे हुई हो जाएगा वो। इच्छा का लोक है, संकल्प में संसार है। इस संसार का जीवन तो है संकल्प में, और जो आगे का जीवन मिलेगा वो फिर क्या सब आपने पूरा हो गया, और फिर वो देखता गुरु के अभी ये उलझे है, समझ गया बात नहीं तो एक दूसरे से कराएगा ऐसा जिससे उसको जागना चेतना आ जाएगी। क्या ठीक रहेगी, क्या करेगा, चक्कर काटेगा इधर, या अभी करोड़पति बन गया, अरबपति बन गया, बड़ा मंत्री बन गया तो कल झूठ चाटेगा इधर। तो ये वही दुख सुख का मामला है। इस लोक में सुख तो है नहीं सदा के लिए। अब तो सोचेगा हो जाएगा तो हमेशा सोचा भी नहीं जाएगा, कभी बुरा सोचा कभी बुरा सोचा, उसके अनुसार तेरे को खर्च पड़ना होगा। तब वो उसको वैराग होगा, मतलब चेतना आएगी, होश आएगा, और होश आएगा तब फिर वो कुछ आगे जाना चाहेगा। मन तो उसी के पास मिल रहा है, उस परमात्मा से मेरे को उसी मिल रहा है। और फिर पता चल जाएगा मैं तो जीवता ही मुक्त चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ उसको। संस्कार देगा बात का गुरु, अगर संस्कार नहीं दे तो कमल जी कतई उसके ख्याल में नहीं आएगी बात। तो बाहर के गुरु की महत्व क्या है कि वो संस्कार देता है, एक बात बताता है, जिससे उसको संस्कार देगा। इस आदमी को दे संस्कार, कभी सदा के लिए जैसे वो मेरे पास सेठ जी आया, बोला कि इसका इलाज कोई लड़का मर गया, बड़ा भाई दुख लग गया, और कुछ चिंता हो इधर, इसका तो इलाज तो नहीं है। तो एक इलाज है इसका, ज्ञान से है। कोई कैसे वो ज्ञान दो, मतलब खेत में दबाओगे तो उगेगा नहीं। एक आदमी का तो फसल सही है, तो फिर उसको ये कहा भाई अच्छी तरह से खाद खूद डाल के बाल लगा के खेती कर खूब फर्स्ट क्लास। अरे समीर बा गन्ना चाहे तो गन्ना बा दे, गेहूँ चाहे तो गेहूँ बा दे, ये सोचेगा वही होगा। तो ये लोग सोच का है, और सोच साच के सब कुछ मिल गया कि मुक्ति साधा मुक्ति की इच्छा रख भाई जिसे चाव हमारा, तो उसकी वो ख्याल को बदल के आस्था बना के उस तरफ मार्गदर्शन कर देता। ये है हमारा, ये है जिनते गुरु का काम। और वो जितने वो आगे का रास्ता नहीं बताएगा
और उसका क्या परिणाम नहीं बताएगा तो कोई आदमी समझ नहीं सकता। चाहे कई जन्म साधन करो, उठाएगा। तो मुख्य चीज़ क्या बताई है इस लोक में कि संकल्प का संसार है, संकल्प से सब कुछ बनता है, भला बुरा जो कुछ। अब कोई साधन जब करते हो जाते हैं समझोगे कैसे, तो उसको मन को इकट्ठा करने के लिए, चित्त को साधन करने के लिए साधन है, योग है, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग वगैरह, ध्यान योग, समझिए कि नहीं बात। और हठ योग, ये सब के सब जैसे योग पर कुछ ज्ञान नहीं था तो हठ योग करिए, खड़े रहते धूप में एक टांग का पानी, तो उसको क्या सीधी आ जाती थी, और वो सोचा कुछ बन गया, और सीधी भी आ जाता था, अरे गो फिर से गिर जाता था। जितना बड़ा विचार फैलता था परमात्मा के ऊपर कोई चीज़ ही नहीं, तो उसको भूल जाता वो, और मलाल में पड़ जाता कि मैं सिद्ध हूँ, हाँ ले मेरे से, ले बच्चा से ले, ये ले सीधे उठ जाएगा। तो इसके लिए उसके साथ ज्ञान की जरूरत है। तो मुख्य चीज़ समझ गया, किसी जीवते पुरुष की संगत करनी है तो उसका काम बढ़ेगा। ज्ञान दे दिया, जब मेरी किताब ले लेके बैठे रहो, क्या अर्थ है। कहते हैं कि किताब जो निर्जीव है, क्या दी ज्ञान नहीं, तो समझ देगी तो मैं जिंदा हूँ, जो ये समझता है किताब महाराज जी लिखी है, वो ये इसको हजर बूझ लेता हूँ मैं, कोई शंका नहीं, तो ठीक है। अगर राम का ध्यान करे, राम का रूप आ जाएगा तो सीधी आ जाएगी। न राम बाहर से आवे, न देवी आवे, न बालाजी आवे, न माता जी आवे। कितनी क्लियर बात है यहाँ, और इसको समझने कौन लोग। एक बालाजी को ध्यान करता है, माता जी को करता है, देवी को करता है, कुछ को करता है, तो उसको ये पता समझ जाएगी कि भाई ये मूर्ति तो बनाता है, तो वो फिर मूर्ति को छोड़ेगा और आगे चलेगा। तो मतलब बात सो का नाम इसमें ये है कि सत्संग के बिना होता नहीं। सत्संग सुन जाते, आते हैं चले जाते, आते चले जाते। मेरे ज्ञान पढ़ लिया, पूरी किताब पढ़ ली, सब के सब। अब आपने सब किताब लिखी है हाथ से, लिख करके पढ़ाओगे कि ये मन तो लिखी है, ये अंत में लिखा ही है। अरे मैं खुद बोला था उस काम में, तो इस किताब को फिर मैंने देखा बात क्या है, तो मैंने सोचा पहली किताब में तो वो बात देखी कोई नहीं, मैंने जो होनी चाहिए। तो मैंने शुरू से देखा, लाल कलम को देखा, तो उसके अंदर वही बात जो आखिरी बात थी उसमें एक दो जगह लिख दी मैंने, और कबीर का दुआ भी वही लिख दिया, कहीं उसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि मैं उसका उस आदमी हूँ। फिर उसके बाद सहयोग था, सहयोग महात्मा हूँ जो गाते हैं सत्संग, वो सत्संग वो जो उधर और पढ़े हैं सत्संग उसके पास में बहुत किसी वजह से, ये जैसे डिसाइफर करे नहीं संतु और बड़े बहुत से सत्संग और है, और तो उसकी जरूरत नहीं समझी मैंने, वो एक बहुत है वैसे। उसने बता दिया भाई ये जो गाते हैं इनको ये वेद का पता ये है का मतलब, वो नमूने के लिए। और फिर जैसे आगे चलते गए तो उसके बाद मनुष्य किया अभी ये ब्याह शादी करते परेशानी क्यों आती मनुष्य को, तो संतान जो अच्छे होनी चाहिए, शिक्षा देते हैं, शिक्षा और जो क्या किसी लिए देते हैं, अच्छा आदमी बढ़ने के लिए। हर आदमी को दुनिया की शिक्षा देते हैं, घर में रहते हैं समाज की शिक्षा देते हैं। तो इसके अंदर संतान सबसे बड़ी है, क्यों लोग संतान से शिकायत है। तो इस ख्याल से मैं कोई कहा नहीं किसी ने तो संतान के लिए आप किसी ने अपने सत्संग में कहते थे, देखिए उसका सत्संग कितने सुने, किसी ने सुने तो सुने सब कुछ। दो एक लेटर आ जाता उसके सत्संग पूरे आ जाते थे, मैं पढ़ लिया, दूसरा फिर पढ़ लेता, तो इसी फिर वही किताब आने से पहले, और फिर दूसरा ऐसे मैं समझा। और वो क्या है मैं जानता हूँ, उनको कलम मिलेगी बेटे ने वो छोड़िए हिदायतनामा वगैरह कुछ किताब जैसे आज़ादी की कुंची वगैरह ऐसे खास इंप्रेशन पड़े होते हैं, भाई कुछ नहीं लिखा वो लेखक तेरी तरह देवचर मित्र उसने महाराज। तो फिर ऊपर तो 10,000 का लिखा, फिर और लिखा फिर लिखा ये तो ये है यार। तो 19 को पकड़ लिया, वो जो हैदराबाद वाला था ना उसको जयराम जी रखता था, उसका भी निकालता था, पर महाराज जी को पकड़ लिया जाके खास बात। और महाराज इस किताब का क्या नाम दे दूँ मैं, सत्संग में किताब बना दी, किसका बना दूँ किताब तो क्या नाम दे दूँ। तो कहते अच्छा बता दे इसको बेहदी, अच्छा आ गया, इसको बता दे निर्वाण से आ गया। ऐसे ऐसे सब देख ले और किताब लिखवा दी कि निर्वाण के आगे ही बात कर रहा हूँ, निर्वाण से सार का सार वगैरह ऐसे मुझे पुस्तक वो सत्संग का किताब लिखवा दी, और वो सार के बाद उसकी बिल्कुल बेहतर पढ़ा दी, जैसे कोई कुछ बता नहीं सकता कि महाराज जी लिखा है, समझे। तो उन्होंने बोला ना उस सत्संग में वो बात सत्संग को बता दी, लिख दी। तो इसी तरह से ये सत्संग जो है ये ज़रूरी है, उसके अंदर समझना ज़रूरी है बस। तो समझ जाए आदमी तो कुछ करनी, समझ गया बात ने तो फिर उसके आगे कहते इसके आगे नहीं कलाम गुरु पूरे नमस्कार, उसके आगे कोई बात ही नहीं चलती समझाने के लिए। और जिंदे गुरु की जरूरत है, जब जोर दे के कह रहा हूँ बात, राजस्वामी वाणी में यही बात लिखी हुई, मैं कई बार करके कहता हूँ ये बात,
और बताया सर पहले भी कि जिंदा गुरु जब तक सत्संग नहीं कराएगा कमल, समझो साधर करता है तो कुछ घटना घटी हटो बताता महाराज आज जैसे मैं तो सब दर्द कर लगी था 3 साधर कर रहे हो, वो कैसा छोड़ दे। कहते महाराज मेरे को तो वो आते हैं घटिया सपने आते हैं, बीच में जाता हूँ सपना हो जाता, तो बोले कोई बात नहीं, मुझे बुरे कर्म जल जाते हैं, घटिया कर्म जो इकट्ठा हो जाता है ना वो खत्म हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं। मतलब जिंदा गुरु गाइडेंस की ज़रूरत है, मार्गदर्शन की ज़रूरत है। अब ये चीज़ मैंने शुरू से क्या कर सकता है, जिसको दर्जा होते हैं, जिस दर्जे का आदमी उसको उस दर्जे का सत्संग कराओ। क्यों? साबुत क्या है भाई, डॉक्टरों की मिसाल दे रखी है कि डॉक्टर जाता सबको ये दवाई नहीं देता, वो देखता है उसका रोग पर वो क्या तकलीफ है भाई वो बताएगा। अगर डॉक्टर को वो भेद नहीं बताएगा तो वो बात तो वो नहीं समझ सकता, खुदा थोड़ा ही है वो। भाई कल तेरे सामने प्रूफ है कि उस पर्ची का मुझे ज्ञान हो गया कि ये डॉक्टर इसे देगा साथी, तो पर्ची का पता था मेरे पर्ची ले चलेंगे, बांध के रख रही उसमें। अब डॉक्टर साहब को बताया तो क्या दवाई दी उसने देखे, तो ये है ज्ञान। मतलब समझ ये है कि जो चीज़ को कर दिया उसने उसको बताओ, तो वो मार्गदर्शन करता है। मैं बताऊँ एकदम के मैं कहीं ईगो नहीं मेरा, मैं कही देता हूँ कहीं डॉक्टर का इलाज नहीं, मैं डॉक्टर का इलाज करता हूँ पहले, मैं अपने लड़के की मिसाल दिया करता हूँ बहुत पहले की। तो ऐसा है कि आदमी के उसको चाहे कितना बड़ा हो चाहे छोटा हो, उसको सही बात का ज़रूरी मालूम होना चाहिए, तब आगे इलाज करेगा। इसे गुरु जाके फेस देखेगा, उसकी बात सुनेगा। मैं तो आपको कहता हूँ जब भी कोई तेरे से बात करेगा, हाँ जी कौन साहब बोले हैं फलाने जगह से, क्या काम करते हो, डेडी बोलो पति क्या काम करता है, पता चल जाएगा भाई क्या ये काम करता है, रोटी वाली बोलो। और कोई पति को बात करता समझ इसका वो तकलीफ है, तो फिर उसको ये बताया किताब पढ़ो, किताब तोड़ जब बताना जिंदगी बाद इसकी तरफ चाहती है, अगर नहीं चाहती तो बोलो भाई ऐसे करो तुम ये काम करो, उसको काम में ला गया कोई वो काम करे, बगैर काम उठाना नहीं रहेगा। कर्म योग बताएगा उसको, योग या की बात नहीं करेगा उसके साथ में, उसको काम करे कैसे कुछ काम करे, छोटे छोटे काम कर ले बताएगा, बताता ऐसे ही फिरता बोला उसको काम में लगा दो, वो कर्म योग बताएगा, समझेगा नहीं। अब ये कर्म योग है उसको कोई काम में लगा दो ठीक हो जाएगा, आइए समझ। तो गुरु के ये पैसा, गुरु का मतलब ज्ञान से, समझ से, विवेक से, अनुभव से, और ये जिंदा करेगा, अनुभव ही करेगा। जिसको अनुभव नहीं है वो कुछ, वो कहता हूँ जाके पैर दे फटी भी आई वो क्या डाले पीड़ पड़े। तो एक गो से नहीं कहता हूँ मैं, कोई अहंकार है, मैं कहता हूँ भाई मैं बताऊँगा किसी को ज्ञान इसी ने सिखा दे, वो इसी ने सिखाइए नहीं, तो चारों कोर्सों से है उसका नहीं, तो सिर्फ ऐसे ब्रह्मचारी है, उसे प्रकाश प्रकट होया हुआ है, तो वो आगे जाने की कोशिश नहीं करता, बस मस्त आपकी आत्मा खुश रहता है, मस्त रहता है और मस्ती में रहता है। सब ब्रह्मचारी से कैसे बोलो मस्ती में बैठे हैं, बोले महाराज सारे दिन नाम के साथ जुड़े रहते हैं, वो ठीक उसके लिए ठीक है वो, पर उसके लिए वो जहाँ तक समझिए, अगर उसके आगे जरूरत नहीं समझा गुरु की तो कुछ मिलेगा नहीं, फिर जन्म जो फिर दोबारा चक्कर मार फिर जो आइए सुन। तो आपको पूछना उसको अजी क्या काम कर रहे हो फलाना, पता लगेगा ये आदमी ऐसे आर्थिक स्थिति गड़बड़ है, या इसकी नौकरी फिर है, आदमी पेंशन लेता है, तनख्वाह काफ़ी कोई होता है जो 60 है जी सब, तो सोचो इसको ज्ञान है, उसको किताब पढ़ानी है, समझे नहीं। अपन सब आदमियों को कहते हैं पैसा छुड़ाने के लिए कि वो किताब पढ़ लेना, वो क्या किताब पढ़ेगा, वो उसको रोजी रोटी की जरूरत है, समझे नहीं। वो यहाँ दुखी हो रहा है तो दुनिया का हमारा दुख से हो रहा है, तो दुख से हो रहा है और तो सब कुछ है, तो उसको बताना है किताब के ज्ञान ले रही वो पढ़ेगा, आम आदमी अधिकार दिए उसका। तो आप ये काम कर रहे हो पर पता करिए, अगर जो काम का नहीं है पीछे मत लगाओ, अरे तेरे वैसे करे कोई मतलब चले जाना नहीं कि मैं तो ये काम नहीं करती हूँ, मेरे को तो किताब की देती हूँ, मैं पढ़े लिखे आदमियों के लिए मेरा ज्ञान, तो आप ऐसे करो जो आश्रम का गुरु है वो ये ज्ञान देंगे, आप जाए उनसे ले ले, किसी से ले लो, मेरे टाइम में क्यों टाइम फिजूल खोरी है उसकी आपने, बस समझेगी नहीं, बेकार घूमता फिरेगा तो उसको देख लो, उसके ऊपर चिड़ेगा बुलाओगा मत। अब दोबारा मेरे साथ निपटे रहते हैं या अपने स्वाद में निपटे रहते हैं, मैं पूछ पाछ की उससे उपराम हो जाता हूँ, तो देखता हूँ ये आदमी गुरुवाई करना चाहता नहीं तो वही उपराम हो जाता हूँ, बहुत हाँ जी ये तो नाराज़ को नहीं हूँ मैं नफरत करूँ, वो सोचो वो दिन जाके वो नहीं उल्टाता बात मेरे से करता है, और वो बातें को कुछ में कोई रुचि नहीं रखता, फिर करता, तो मैं सोचता हूँ कि मेरे जैसा इसको मिलेगा नहीं, बात करनी में थी, गुरु टाइट को नहीं मारी इसकी, जब तक रुपया नहीं दे, तो पहले समझो कि आदमी का कौन है, और अच्छा आदमी है जो सत्संग करा सकता है, खाता पीता है, पैसे हैं, केवल ज्ञान की जरूरत, तो उसी आदमी को पीछे लगाना, वो तेरे काम का करेगा, आम आदमी काम का नहीं।
और ये इसीलिए मुझे लगाए फिर चाहिए, इसीलिए बताया तेरे को कि भाई जैसा कोई कहता मैं तो वैसी बात करता हूँ। वो जगह प्यार में बताता, अब सही क्योंकि हमें उसको बताया तेरे को, वो कह आपका रूप प्रकट होता है। रूप बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो रूप प्रकट होता है, उसकी पहचान दूसरी है। वो तो वो शामणी की तरह करता है, पर शुभ कर्म नहीं हो तो शामणी को दूसरा आदमी आया, उसका अशुभ कर्म था, उसको वैसे वो लगा दिया। अब फिर वो कलम चले, बोल जी आपने कह दिया था महाराज, उस दिन के बाद वो आया कुछ मेरे, आप बोले अब सत्संग करेगा, अब मैं नहीं आऊँगा तेरे। अब आप आते नहीं बिल्कुल से। मैंने क्या कहा, अब उसने क्या समझा, वो उसकी बला जाने। फिर आप आओगे नहीं, आप आते नहीं अभी, अब रूप नहीं आता, रूप नहीं आता अभी। अब सत्संग सुनते रूप नहीं आता, सदा थी ने हार में बताया ये जो रूप है तोड़ना चाहिए मेरे लिए, ऐसे कि पीछे लगा रहे लाल को, क्या कहते तेरे घर लूँगी, तेरे कर लूँगी, अरे मेरे को तो एक ही मुश्किल हो रही है संभालनी अभी, और तेरा गोबर गिरूँगी, यहाँ तक रह तेरा वो करूँगी, वो कर तो बहुत फूल जाते महात्मा कबड्डी भगत है। और मैं सोचता हूँ कुछ नहीं, इसका अज्ञान है, और वो किताब पढ़ नहीं सकती, अल्पालू है, तो उसने सत्संग ने प्रभाव दिया। अब वो उठिए हरमराज जी, मेरा रामराज जी, मैं इसको और करा क्या, तो बेचारा किताब भी जड़ी 45 ये 396 भी जड़ी, बाबू ये किताब है तो मैं किताब आपसे ले लूँगा, तेरे को कोई धोखा नहीं, अगर तेरी ये किताब तेरे को नहीं रचती नहीं तेरे बोले वो तो रखेगा मंजूरी है, मुझसे तो कहीं निकालेगा। तो वो कभी समझिए देख रहा, अगर आपको किताबों की जरूरत नहीं निकाल सकते हो तो मेरे को जरूरत पैसे दूंगा आपका नीत साफ। मैं अगर इसको खा जाऊँ धोखे में देकर तो जुल्म है, मुझे कुटेगा इस पूरी मेरे। तो अभी तक यही बात करता रहता हूँ, तो समझ लो एक दो प्रभावित होगा, अब उसके प्रभावित होने के कारण होते हैं कहीं। अब किताब पढ़े भी तो कहते हैं तू किताब पढ़ ले, अब किताब नहीं पढ़े उसको क्या कहें, समझिए कि नहीं। अब जी कारण तो था पीछे बड़ी शर्मी नहीं पाओ, और शर्मी का वो फटकार लगे बेटे, फटकार लगा ली। हाँ तो कोई बात नहीं, उसका क्यों मेरा दया है, कोई नॉलेज नहीं। तो ये है गुरुआई, अधिकारी है उसको लगाओ, नहीं बात मत करो, क्यों टाइम खोनी आपने, क्यों टाइम खोनी है। अरे क्या कर, तो मैं क्या हूँ, प्राम हूँ, करा लेंगे बहुत अच्छा, न करा तो उससे अच्छा, क्यों काम इंटरनेट पर चल रहा है, आता इसलिए कोई करा देगा तो कम से कम सीढ़ी मिल जाएगी मेरे को, चलने की जरूरत नहीं है ज्ञान को ठीक बन की। अब तो अंदाजा लगा 2 महीने अनुभव किया, वो बहन की लिख दिया, दे दिया करके, तो इतने लिखवाते हैं तो कह रहा मैं लिख दे देता हूँ, आप पहले बांध देते थे कोई हो, अब पढ़ लेते थे, वो आई जी वाली तरह होगी, पढ़ लेते तो हद वो लग गया सब छोड़े हुई किताब, कई बार पढ़ूँ दूसरी नई बात आती है, नई बात आती है, नई बात आती है, ठीक है ना। तो आज सत्संग की बात में बताया कि ये काम सत्संग से होगा, सत्संग का अधिकारी कौन है वो, ठीक है ना। और चौथे पद का अधिकारी कौन है, कहाँ मिलेगा नाम चौथे पद में, तो एक खुली बात बता दी कि अपने मन को इकट्ठा करना, घट्टी में से उतरा घट्टी में ध्यान, कोई फिक्र की बात नहीं है। तो मैं जो सत्संग तेरे को देता रहा हूँ ये है कि सब कुछ सिद्धि का भंडार, तू हर आदमी, तू नहीं हर एक आदमी, अशुभ कर्म भी शुभ दोनों साथ है, अशुभ कर्म उसको बटाए मार दे। तो कोई किसी को भी ईर्ष्या निकालो, कैसे निकालेंगे हम, कदू को अपनी बात मन की कर देता अपराधी, और मन के विपरीत कर नाराज नहीं होना किसी, उसको दया कर जाओ, इसके बस की बात नहीं, बुराई करे तो उसको दया कर जाओ, तो अपना कर्म नहीं बुलाएगा। और हम कहें साढ़े ये किया, उसने ये किया, ये वो अशुभ कर्म मिल जाएगा अपना, तो हो जाए तो बहुत अच्छा, न हो जाए तो उससे अच्छा। और अपनी हालत बढ़ा, अपना मन साफ करके जा, साफ कर दिल के हुजरे को गुरु तेरे अंदर बसता, मन वचन कर्म को शुद्ध करो। अपनी गर्ज के कैलेंडर में जितने नेम लिखे ना, अगर वो प्रैक्टिकल बदल गई होगी, वो सार जो लिखा है वो सार है बात का, अब सार सब जगह लिखा है, ये मैंने कैलेंडर बढ़ाई कर दिया जाए, साथ ही कोई बाकी को रखी नहीं भाई, पहले तो सत्संग सुन लो, सत्संग सुनने के बाद फिर एक सत्संग बता दिया मैंने, ये ज्ञान विभिन्न दे नहीं सकता, किताब ले जाओ पढ़ ले खाली में, नहीं पढ़ा उसको नहीं कहता, फिर क्या कहा ये तो ठीक है सुने ना, नहीं कहते ज़्यादा फिर कह भैया कोई ऐसा करना नज़दीक कोई आश्रम तेरे है मतलब विश्वास है तेरा, उसके पास था कि मतलब ये कराता नहीं हूँ किताब, ठीक है। तो क्लियर बात करता हूँ ना, किसी उदाहरण पानी यही तू कर लेना, तो रही सुखी
बुजुर्ग को पीछे लगा दी, माँ दुखी हो जाएगी उल्टी, कोई मतलब की बात नहीं। और कड़ी जवान कहीं तो बुरा सोचेगा, कड़ी का है मेरे से, आप मिलते नहीं हो, वो टाइम नहीं है, अभी क्या बताऊँ, ऐसा है। ठीक है ना, इसकी तरफ से लापरवाह जाना, पर इस मुद्दे बात बता देना। अब मैं 2-4 बात बता दूँ, सब चुप हो चले जाए, और नहीं बताऊँ तभी खटक लग रही है, बेचे नहीं है, 2 बात करी खत्म कर देता हूँ। और मैं इसलिए करता हूँ कि तेरे तरफ इसलिए करता हूँ, इसको वो कमनू को पूछ लेना बाद में, क्योंकि वो अधिकारी होगा तो पूछेगा, भाई कोई ज्ञान की बात हो, देख मैं तो बता नहीं सकूँगा अभी, और मेरे पास ये टाइम नहीं है, कमल को पूछ लिया करो, समझिए बात। अब मनोज को नहीं बताता हूँ, मनोज को कोई फाइली एजुकेटेड है उसके बताता हूँ, वो तो उनको बताएगा, तो खाता पीता लड़का समझदार बुद्धिमान है और पढ़े लिखा क्या, उसने वो बात को सुन लिया। इसी तरह उधर बताता हूँ, पूछना कान से पूछना, मैं कब आता हूँ, प्रोग्राम क्या आगे का उनसे पूछना, और आगे अटेंड कर लेना, समझे कि नहीं। अब रोजाना कहीं दूसरे रोजाना नहीं बात आती। जो तेरा अधिकारी नहीं है, तेरे साथ तेरा काम का आदमी नहीं है, उसको लगाना नहीं पीछे, बिल्कुल से। और पुरुषों को तो जहाँ तक हो सकता है, जो यंग एज के हैं तो बिल्कुल मीडियम उसको बिल्कुल नहीं लगाना, काम तो हम पागल हुए फिर कि छोरी एक नहीं है, ठीक है बात, भाई ये देख जान समय का समय को नहीं रोगी है सब तरह से, तो ये उनको नहीं लगाना, क्यों वो तो इसी से डूबी फिरे, इकली है, रेडी है, पैसा देख रहे हो, होली कोठी है फर्स्ट क्लास, समझेगी बात। वही तेरी हालत नहीं समझते तो किसी उसकी नहीं हालत। और अपने भी देख सुबह कर, मेरे खुद क्या सुबह है, समझेगा नहीं, मुझे क्या तकलीफ की जरूरत है, क्या तकलीफ है, ये मेरे वो शुभ कर्म हैं, उनकी गलती नहीं है किसी की भी, न भी रवि के, न भी बेटा की है, न भी छोरी के, न कप्तानी की, वो भला है उनका, जब वो मेरे को मेरी ड्यूटी करने के लिए भेज दी। और नीचे पेड़ थे, बोला लड़का बापू जी कहीं जाना नहीं, बापू जी कहीं जाना नहीं, हाँ भैया कौन जाऊँ, और जाता हूँ। अब उसको सुना कह दिया, यार क्या करें, यहाँ पे ये मामला है, तेरा करना जाऊँगे, बोले और तो आप देखती हो जानती हो, तो ये बात है, ये परेशान है बिल्कुल, वो सुनता नहीं, शाना है, तो उसको ऐसे बता देता हूँ, ठीक है ना, मतलब ये सेटिस्फाई करा दे, कैसे भी करा दे कि भाई मैं क्यों जाता हूँ यार, क्या करें जब मामला ऐसे ही रोटी पानी का मामला गड़बड़ है, तो ऐसे करके वो तो तेरे करना जाओ आया, बोले बापू जी अच्छा तो वही बात है कि आप कोई और मेरे रखने में तो है कोई, समझा नहीं, तो मेरी क्या मदद करेगा भाई, हमें जरूरत है अटेंडेंस की, और रोटी करे मेरा क्या बापू जी करता है, मेरे को खाना पड़ेगी, ज़्यादा कौन सा हूँ मैं भी, कभी मेरे को चिप प्यार करना मेरे को नहीं। तो सत्संग में क्या बताया मंत्र है, बिना सत्संग के कोई चीज़ बताएगी, सत्संग जिंदा, गुरु का हर गुरु जिंदा, गुरु से कर लिया, उनकी बात समझ लिया, फिर कोई कमाई दवाई की बात नहीं है। अब कुछ कमाई तो देखा, कहीं चौकड़ी मार की बैठा, तो तेरे साथ कितने दिन से आ रहे हूँ, तेरे साथ बैठा, ड्रामा कराया, 1-2 बार कराया जरूर, कैसे बैठ जाऊँ, कुछ क्या करूँ, जिसके लिए कोई मेहनत करे बाद वो चीज़ प्राप्त की, जो किताब में लिखा है पैराग्राफ में, कि ऐसा कोई महात्मा ऐसा बताता था, है नहीं कि सर एक थोड़ी देर गया उसको नाम प्राप्त हो गया, थोड़ी एकदम, ये तो नहीं बात कर रहा है, समझो शानदार देखा है ना उसने, तो ये ऐसे उसमें लिखा पर्चा, इसे वो पर्चा होगा तब इस पर्चा को ऐसे वैसे रखना, क्योंकि वो 70 दिल से लिखा, अनोनी का घर में गिरी, वो पर्चा उठा दिया, तो समझिए काफ़ी। अब कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछिए मेरा, और कोई भी, अब मैं क्या करूँगा, आज से थोड़ी ये होगी कि जो प्रश्न आप पूछोगे उसका तो नहीं आता वो पूछना, आता मत पूछना मुझे, प्रश्न छोड़ दिया ही नहीं आप, हाँ तो प्रश्न नहीं छोड़ा तो ठीक है। अभी